मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज आपका पांडाज में मेन जो टॉपिक है एलओसी और आईएलओसी और एटी और आईएटी, ये 4 टॉपिक देखेंगे। पहले उसके लिए हमें एक टेबल बनानी है, उस टेबल की हेल्प से हम ये चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट पांडा करा देता हूँ, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। उसके बाद दूसरा इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज़ बनाई, एक सीरीज़ बना लेता हूँ आपकी टारगेट के नाम से। टारगेट के नाम से एक सीरीज़ बना लेता हूँ, तो pd डॉट सीरीज़, ठीक है। और सीरीज़ बनाने के बाद इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट ले लेता हूँ, 200, 400, 500 और 600, ठीक है। इसके बाद इसमें मुझे एक इंडेक्स यूज़ करनी है। इंडेक्स में मैं यूज़ करता हूँ आपका num1। अब ये num1 जो है ये आपको इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा क्योंकि करेक्टर है, ठीक है। num1 के बाद आपका num2, देन आपका num3, देन आपका num4। अब इसमें वो लगा लेते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये आपका num3 में और ये आपका num में, और इसके लास्ट में फिर आपका ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी सीरीज बनाते हैं सेल्स से। सेल्स में भी इसी टाइप से आपका pd डॉट सीरीज, और इसमें भी आपका इसी टाइप से हमें एक लिस्ट बनानी है, तो इसमें लिस्ट ले ली। ज़ीरो से लेंगे तो फिर ये लिस्ट गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो ये लिस्ट ले ली, और इस लिस्ट के बाद फिर कॉमा लगा के मुझे सेम इंडेक्स देना है, क्योंकि अगर सेम इंडेक्स नहीं दूंगा तो ये आपका जो है डेटा फ्रेम नहीं बना सकता, तो इसलिए मुझे सेम इंडेक्स देना है। तो सेम इंडेक्स के लिए मैंने इसी को कॉपी कर दिया और आपका लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट अब मुझे यहाँ पे सेल्स के नाम से इसको क्रिएट करना है, और सेल्स में मैंने इक्वल लगा के आपका डिक्शनरी में से कन्वर्ट करा दिया। डिक्शनरी में कराने से क्या होगा कि पहले मैंने इसको दे दिया कि दोनों को ज्वाइन कराना है, तो टारगेट सेल्स के नाम से दे दिया, और टारगेट सेल्स में आपका टारगेट को पहले रख दिया, ठीक है। कॉमा लगा के आपका दूसरा रख दिया एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल्स में आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका रख दिया सेल्स वाला। सेल्स रखूँगा तो फिर यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ऐसे सेल्स बढ़ा लेता हूँ। तो सेल्स में यहाँ पे डबल एस कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर अब मैं से सीरीज़ बना देता हूँ। तो डी एफ के नाम से मैंने सीरीज़ बना दी। डी एफ में पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और उसमें आपका सेल्स, ठीक है। और फिर प्रिंट कमांड लगा दी मैंने, और ब्रैकेट में करा दिया कि डी एफ को प्रिंट करा दो। सेव करने के लिए बोलेगा, तो ये आपका डेटा फ्रेम है, ये आपका आ गया। नम चारों आ गए हैं, और आपका टारगेट सेल और एक्चुअल सेल्स अलग से शो भी करा रहा है, ठीक है।
तो इस टाइप से पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्टेड डिक्शनरी, तो जिससे हमें आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसके जो है एक ऑप्शन और लगाता हूँ, इसमें एक क्या नाम है, टेबल और जोड़ देता हूँ। तो डीएफ में अगर आपको एक टेबल जोड़नी है डेटा फ्रेम में, तो इसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे एक टोटल का कॉलम और चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल का एक कॉलम जोड़ दिया, और टोटल का कॉलम जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्या लिखना है मुझे उसमें। तो पहले डीएफ वाली टेबल में जो आपका था टारगेट सेल्स, उसको इंक्लूड कराना है, और इसमें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर आपका प्लस का साइन, और फिर डीएफ दूसरा देना है, और उसमें भी आपको ब्रैकेट लगा के एक्चुअल सेल। ठीक है, ये आपके दोनों ज्वाइन हो गए, और फिर मैंने प्रिंट कमांड लगा दी, और प्रिंट कमांड में वही मैंने डीएफ प्रिंट कराया। तो देखिए, ठीक है, अब इसका टोटल कॉलम ये एक्स्ट्रा दे रहा है। अब मुझे करना क्या है, मीन तो मुझे एलओसी और आईएलओसी का यूज़ करना है। तो पहले मैं एलओसी और आईएलओसी का यूज़ बता रहा हूँ। अब मुझे ऐसे कोई पर्टिकुलर चाहिए, जैसे मेरे पास 4 जोन है। अब अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड जोन की ही रिपोर्ट चाहिए, तो एलओसी क्या करता है कि आपको बाय यूजिंग इंडेक्स जो आपने दिया है, दोनों ही आपके इंडेक्स से देते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल में आपने एक्सप्लिक्ट इंडेक्स दी है वो, और जो आपका आईएलओसी है वो डिजिट इंडेक्स जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वो। देखिए, तो दोनों का फ़र्क सिर्फ इतना सा है। देखिए, मैं कैसे यूज़ करके बता देता हूँ कि आपका क्या फ़र्क है, कि वो करेक्टर वाली इंडेक्स लेता है और वो डिजिट वाली इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरी करेक्टर वाली इंडेक्स है हालांकि, लेकिन वो तब भी वो डिजिट वाली इंडेक्स भी ले सकता है, तो वो आपका ILOC में होता है। पहले दोनों में यूज़ करके बताता हूँ। जैसे अभी पहले मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है कि सारा कुछ जो भी मेरा अभी तीनों ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे जोन या फिर आपका num1 से लेके num3 तक मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मैंने प्रिंट कमांड लगाई, और प्रिंट कमांड में df के बाद आपका ब्रैकेट लगा के इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया कि आपका num1 से आपका प्रिंट कराइए num, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कोमा लगना था, num1 से प्रिंट कराइए num3 तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और देन आफ्टर आपका नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आपका num1, num2 और num3, यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि आपकी लास्ट वाली वैल्यू को भी वो इंक्लूड करा रहा है। अब अगर आप लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं कराना चाहते हैं, तो यहाँ आप केवल 2 को लेना चाहते हैं, तो आप 2 लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए कि तीनों के नहीं चाहिए, केवल मुझे 2 के ही चाहिए, टारगेट सेल और एक्चुअल सेल्स के। तो वो भी मैं करा सकता हूँ, टारगेट सेल्स लिख सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद रेशियो का साइन लगा के, पहले आपका इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके आपका इसके बाद है आपका एक्चुअल सेल। ठीक, हाँ, तो अब इसमें हमें जो है चेंज कराना है, ये हमने टारगेट सेल और एक्चुअल सेल्स चाहिए हमें केवल। ठीक है, और केवल num1 और num2 की चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आपका LOC यूज़ करना होगा। तो LOC हम यूज़ करेंगे यहाँ पे df के बाद df डॉट LOC। अब ये हम प्रिंट कराएंगे, तो आपका केवल 2 ही डिजिट तक वो प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से अगर प्रिंट कराना है, जिसमें आपका ये जो आपने इंडेक्स दिया है वो, और प्लस आपने जो वैल्यू दी है वो, उनको अगर आप लिखना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका और देखते हैं ILOC का, उसका क्या यूज़ है। तो जैसे उसमें अगर हम कराते हैं तो प्रिंट df डॉट ILOC,
और ILOC में आपका भी यही सेम मेथड होता है, लेकिन वहाँ पे हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो इंडेक्स में जैसे मैंने कहा कि भाई पहले वाली इंडेक्स में फर्स्ट वाले से, क्योंकि num1 num2 आपके 0 वाला है एक तो, ठीक है, और आपका दूसरा है num1 num2, यानी कि मुझे 2 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद फिर कोमा लगा के मैंने कहा कि आपको टारगेट सेल और एक्चुअल सेल चाहिए, तो इसमें भी आपको 0 से लेके 1 तक चाहिए, क्योंकि 0 और 1 में आते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया, देन रन। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। इसमें केवल आपका टारगेट सेल्स दिखा रहा है, आपको एक्चुअल सेल नहीं दिखा रहा है। रीज़न आपका चेंजेस क्यों ऐसे इसमें ऐसा आ रहा है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 0 से 2 तक चाहिए, तो 0 से 2 ये आपका num1 0, ये आपका 1 और ये 2। तो हम जब 0 से 2 लेते हैं तो काउंटिंग में, स्लाइसिंग में हमारे लास्ट डिजिट का जो लास्ट डिजिट है उसका नंबर नहीं आता, तो 0 और 1 को उसने शो कराएगा। केवल 2 नंबर उसने शो कराए हैं आपके यहाँ पे, num1 और num2। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कॉलम्स दे रहे थे कि 0 और 1, तो 0 वाला उसने शो करा दिया, 1 वाला नहीं कराया, क्योंकि लास्ट वाला वेरिएबल नहीं शो करा था। तो अगर यहाँ पे अगर मुझे शो करवाना है टारगेट सेल्स के अलावा एक्चुअल सेल भी, तो मैं यहाँ 2 दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं इसको रन कराऊँगा वापस, तो देखिए आपका ये रिज़ल्ट, ये इसने टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स, चाहे आप वो दूसरा ILOC से कर रहे हैं या LOC से कर रहे हैं, तो दोनों से सेम आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे IAT और AT, उनका और यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। हाँ, तो फिर आगे इसमें आपका अगर हमें एट और IAT देखना है, एट और IAT, तो पहले अगर जो एट का यूज़ करके बताता हूँ मैं, एट से क्या होगा। तो मैं df.at लगाया, और एट में अभी तक मैं क्या कर रहा था, पूरी टेबल की एक रो या एक पूरा कॉलम मैं ले रहा था। अब मुझे चाहिए कि केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको num2 वाले कॉलम में से, num2 जो आपके पास कॉलम है उसमें से आपको मुझे टारगेट सेल्स की वैल्यू देनी है। num2 में टारगेट सेल्स जो हो उसको मुझे आंसर में देना है, ठीक है। टारगेट सेल्स इन्वर्टेड कॉमा इधर भी लगा दिया, और आपका इन्वर्टेड कॉमा इधर भी लगा दिया। देन आफ्टर आपका ये क्लोजिंग टैग। तो अब देखिए आपका आंसर क्या आता है, ये आ गया आपका 400। तो आप पहली वाली टेबल से देखिए, टारगेट सेल्स आपका num2 में सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, आपका टारगेट सेल्स में 400। तो वो आपका यहाँ पे शो हो गया बाई यूजिंग इंडेक्स जो आपने दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपका दूसरा वाला यूज़ करके बताता हूँ IAT का। इसमें मैंने किया कि df.IAT। अब यहाँ पे आपको कौन सी इंडेक्स देनी है, काउंटिंग वाली। तो काउंटिंग वाली इंडेक्स में मुझे क्या चाहिए कि मुझे num2 मेरा काउंटिंग के हिसाब से होगा 1, तो 1 वाली टेबल में, यानी 1 वाला आपका जो है वो ये रो हो गई। और इसके अलावा इसमें मुझे 1 में चाहिए, टारगेट सेल्स मेरा था 400 जो है आपका सेकेंड नंबर में है, और टारगेट सेल्स है आपका पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे है यानी कि 0 है, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 ऐसे लिखी होती है सीरीज। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, देन आफ्टर आपका नॉर्मल ब्रैकेट। अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो इसमें भी वैल्यू आपकी वही सेम आएगी। तो इस टाइप से आप एट और IAT इसका भी यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले IAT और आपका ILOC और LOC ये चारों यूज़ करके देखिए बेस्ट तरीके से, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए।